आज हम अध्याय 2 बहुपद का परिचय पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो हम सबसे पहले बहुपद की परिभाषा जानेंगे। तो बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर तथा अचर होता है। तो हम एक संख्या लेंगे जैसे 7x। तो इसमें जो 7 है वो अचर है। तो अचर वो होता है जिसका निश्चित मान होता है, जैसे 1, 2, 3। और यहाँ x चर पद है जिसका मान अनिश्चित होता है। हम x की जगह 1 भी लिख सकते, 2 भी लिख सकते, कुछ भी उसका मान हो सकता है। और दूसरा टॉपिक है बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात बहुपद में चर जैसे x y की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हम एक बहुपद लिखते 3x² धन 5x धन 2। तो यहाँ चर x है और हम चर की देखेंगे उच्चतम घात। तो यहाँ चर की उच्चतम घात 2 है, अतः चर की उच्चतम घात 2 है, तो बहुपद की घात 2 कहलाएंगी यहाँ। अब हम बहुपद के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद वह होता है जिसमें चर की उच्चतम घात 1 होती है। तो यहाँ हम एक उदाहरण लिखेंगे 5x धन 1। तो यहाँ जो चर है उसमें कोई संख्या नहीं लिखी है, तो जहाँ संख्या नहीं लिखी होती वहाँ 1 होता है हमेशा। तो यहाँ चर की उच्चतम घात 1 है, इसीलिए ये रेखिक बहुपद है। अब दूसरा प्रकार द्विघात बहुपद है। तो वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। तो हम उदाहरण लेंगे 7x² धन 2x धन 5। तो यहाँ चर की उच्चतम घात 2 है, अतः यह द्विघात बहुपद होगा। अब इसका तीसरा प्रकार है त्रिघात बहुपद। तो वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो हम इसका एक उदाहरण लेंगे। तो उदाहरण है 5x की घात 3 धन 4x² धन 2x धन 1। तो यहाँ चर की उच्चतम घात 3 है, अतः यह त्रिघात बहुपद है। अब हम देखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इनके बीच संबंध होता है शून्यकों का योग तो यहाँ शून्य को हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऋण b अपॉन a। तो हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे। तो होता है ax² धन bx धन c। तो यहाँ ऋण b x का गुणांक है तथा a x² का गुणांक है। और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। तो होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर है c अपॉन a के। तो यहाँ पे c अचर पद है और a x² का गुणांक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेंगे। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। और त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं।